प्रदीप चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ज़माने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे, एक छोटा मेडल दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा, जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग समय रह करके बीवियाँ होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, भाई मैं देख लिया ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। याद कीजिए, अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे। क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्होंने मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल सेवा वो करना चाहते हैं, भेजना मुझ। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था जी। मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? अच्छी बात। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? बोले वो जो सामने की दीवार पे। हमने कहा कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में? जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या बात है, रहते हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज़ है। जी। मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कोयल ने कौवे से पूछा, अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज है। हाँ। बंबई में चौपाटी पे 2 लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला मैं कुंवारा हूँ, घर पे क्या करता? और बोले आप? बोले मैं शादीशुदा हूँ, क्या करता? आप देखिए शादी की बात हो रही, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी। कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफ़ी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक ज़माने में मैं काफ़ी हैवी वेट चैंपियन था। जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज़्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है? सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला।
मैं और सुंदर मालेगामी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी का